चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और आज बात करते हैं कंगना रनावत की। कंगना रनावत अपनी बेबाकी के लिए हमेशा ही जानी जाती हैं। अपनी बेबाकी की वजह से वो विवादों में भी फंसी रहती हैं और कई बार उन पे अलग अलग तरह की मुसीबतें भी आई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस तरह से उनको घेरा था ये हम सभी जानते हैं। ट्विटर ने उनके अकाउंट को कैसे सस्पेंड किया ये हम सभी जानते हैं। और राहे बेगाहे लोगों के का जो उनके ऊपर तंज होता है, जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हम देखते रहते हैं। लेकिन कंगना रनावत को लेकर के एक बार फिर बवाल खड़ा हुआ। कंगना रनावत हिमाचल से आ रही थी, उनका फ़्लाइट कैंसिल हो गया और तब वो बाय रोड चलना शुरू की और पंजाब होते हुए जब आई तो पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से पंजाब की जनता उनको प्यार करके, उनके गालों को छू करके, उनके हाथ दिखाने को लेकर के, उनके बाहर एक झलक पाने को लेकर के बेताब थी। आप देखिए पहले इस वीडियो को कि कंगना का स्वागत पहले कैसे पंजाब में हुआ और उसके बाद भी आप दिखाएंगे कि मवालियों ने क्या किया। देखिए इस वीडियो को। तो कंगना का बाकायदा वहाँ की जनता जो है, उनकी फैंस जो हैं स्वागत कर रही थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आप जानते ही हैं कि आजकल फैशन हो गया है। हम किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं और हम किसी के साथ भी बदतमीज़ी कर सकते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि एक पत्रकार के साथ भी ऐसे ही टिकैत के गुंडों ने बदतमीज़ी की और उसके बाद सोशल मीडिया पे उनको इस तरह से ट्रोल किया। उनकी बदतमीज़ियाँ जो हैं वो सामने कैमरे पे भी आ रही थी और सोशल मीडिया पे भी दिख रही थी। कुछ ऐसा ही वाक़या कंगना के साथ भी हुआ। कंगना पंजाब में आई थी। शुरुआत में तो उनका बहुत ही वेलकम हुआ अच्छे से। लोगों ने उनके एक झलक पाने के लिए अपनी बेताबी दिखाई। इतने में कुछ सो कॉल्ड जो आंदोलन जीवी किसान हैं वो आ गए और कंगना के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। और इसके बाद वहाँ जो एक जमावड़ा हुआ, वहाँ भीड़ जो जमा हुई, ऐसा लगा कि आज कंगना को वहाँ से बचा के निकाल पाना बेहद मुश्किल है। जबकि कंगना के साथ पूरी सिक्योरिटी चलती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंगना जो कि एक सेलिब्रिटी हैं, जाना माना चेहरा हैं, उनके साथ पूरी सिक्योरिटी चलती है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस के पूरे कोशिशों के बावजूद लोगों ने ऐसा घेरा कि कंगना वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो रहा था। आप देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से डरी सहमी कंगना जो है वो अपने गाड़ी में बैठी हुई है और लोग किस तरह से आक्रामक हो रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। किसानों ने घेरा पाया हुआ किसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ खुद माफ़ी मंगते नज़र आ रहे हैं। कंगना की सिक्योरिटी के लोग माफ़ी मंगते नज़र आ रहे हैं कि असीं माफ़ी मंग लेंगे हैं, पर कंगना रनौत का जिहड़ा हजे तक शीशा बंद है। गलबात चल रही है। गलत लिखती है ये। मीडिया खड़ा है, देखो थोड़े सामने जो तक ये कंगना रनौत के मैनेजर टाइप है, असं इन्हों कहते भी अज कंगना क्लीयर करे बाहर निकल के कि आज़ादी 2014 च मिली कि 1947 च मिली। साडे शहीदों का अपमान करती है।
ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ASI ਨੇ ਜਾਂ SHO ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। और उसके बाद आपको कंगना रनावत के उस स्टेटमेंट को भी सुनाते हैं जो वो डरी सहमी वहाँ से गाड़ी से ही उन्होंने जारी किया था। उनका कहना था कि मैं यहाँ आई, पंजाब पुलिस बहुत कोशिश कर रही है, मेरे साथ बहुत जो है अभद्रता की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है और सिक्योरिटी होने के बावजूद अगर मुझे नहीं यहाँ से निकलने दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। आप कंगना का ये पूरा स्टेटमेंट सुनिए। बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स का ये नतीजा है जो आज हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, पूरी तरह से मॉब ने, तो इस देश में ये इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी ना हो तो क्या हालात होंगे यहाँ पे और किस तरह से चीजें होंगी। इट इज अनबिलीवेबल, द सिचुएशन हियर इज अनबिलीवेबल। इतनी सारी पुलिस है फिर भी मेरी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ? क्या मैं कोई पार्टी चलाती हूँ? व्हाट इज दिस बिहेवियर? अनबिलीवेबल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कंगना जैसे सेलिब्रिटी जिनको कि बहुत अच्छी खासी सुरक्षा मिली हुई है, केंद्र सरकार ने भी उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है, उनके साथ जब ऐसा हो सकता है सिर्फ इसलिए कि वो गलत को गलत कह रही हैं, ये आंदोलन गलत है, उसको गलत बोलने का उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो आंदोलन को कहीं ना कहीं फंडेड बता रही हैं, इसको लेकर के कंगना को इस तरह के थ्रेट देखने पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक आम व्यक्ति का क्या हाल हो रहा होगा इस देश में। कुछ मुट्ठी भर आंदोलनकारियों ने इस देश की पूरी प्रशासन व्यवस्था को अपने कब्जे में किया हुआ है। चक्का जाम, सड़क जाम ये आम फैशन बन चुका है और ये कोई नई बात नहीं है। अगर जब भी आप इन लोगों से इतर होके बोलेंगे, इन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ये लोग आपका जीना मुहाल कर देते हैं, आपके जान को खतरा बन जाता है, आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। आपने देखा कि इसी आंदोलन में क्या क्या घटनाएं नहीं हमने देखी, किस किस तरह की घटनाएं आई हैं, किस तरह से ये आंदोलन के नाम पे अराजकता फैला रहे हैं, इस देश को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के नागरिकों को सिर्फ हक इस देश के कानून ने इन आंदोलनकारियों को दिया हुआ है, बाकी आम जनता जो है, इस देश की बाकी लोग जो हैं वो इनके अधीन चल रहे हैं। इस तरह से अगर इस देश की व्यवस्था चलेगी तो आखिर इस देश का क्या हाल होगा। मैं इस बात को लेकर के, इस सुरक्षा को लेकर के, मैं आम आदमी के नाते, मैं एक आम नागरिक हूँ इस देश की और मुझे पूरा अधिकार है कि मुझे अगर लगता है कि ये जो आंदोलन है ये गलत है, जो तरीका है वो गलत है, जो मांगे हैं वो बेबुनियाद हैं और जिस तरह से मेरे फ्रीडम ऑफ राइट को ये वायलेट करते हुए अपने फ्रीडम ऑफ राइट के नाम पे इसको क्रिमिनल एटीट्यूड के साथ हैंडल कर रहे हैं, एक क्रिमिनल
वे में इसको लेकर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे मुझे कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है, तो आखिर मैं अपनी आवाज़ क्यों ना उठाऊं। कंगना ने सिर्फ आवाज़ ही तो उठाई है, उसे ये देश प्यारा लगता है, उसको इस देश में शांति चाहिए होती है, इसलिए शायद उसने जो गलत हो रहा था उसको गलत बोला। इसमें क्या गुनाह हो जाता है। मुझे भी ये आंदोलन अच्छा नहीं लगता है। ये आंदोलन जो है बेबुनियाद है। इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और बदबू इतनी बढ़ती जा रही है कि सड़ांध पैदा कर रहा है और चारों तरफ निकलना मुहाल हो गया है। इस देश को इस तरह से अपने कब्जे में ये मुट्ठी भर लोग नहीं लेके रख सकते। इस देश का चक्का जाम इस तरह से नहीं हो सकता है। ये हर नागरिक का अधिकार है कि वह स्वतंत्रता के साथ, स्वच्छंदता के साथ इस देश में अपनी आवाजाही, अपना आवागमन करे और अगर उसको कुछ गलत लगता है तो गलत बोले। अगर इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से गालियां देते हुए उनको गलत बोला जा सकता है, तो आखिर ये आंदोलनकारी क्या है, इनको क्यों नहीं गलत बोला जा सकता। और वो लोग, वो मीडिया जो इनकी हिमायतगिरी करती है, उनको क्या समझ में नहीं आता है कि ये गुंडागर्दी हो रही है या मीडियागिरी के आड़ में वो कहीं ना कहीं अपने मंसूबे साध रहे हैं। मीडिया का ये चेहरा भी, चाहे वो अजीत अंजुम जैसे लोग हों, चाहे बाकी लोग हों, या वो जो इन आंदोलनकारियों के नाम पे कहीं ना कहीं जूठन चाट रहे हो, ऐसे मीडिया के पैरोकारों से भी बचने की ज़रूरत है। और इस आंदोलन को अगर आज हम खुलकर गलत नहीं बोलेंगे, आंदोलन के इस तरीके को आज खुलकर गलत नहीं बोलेंगे, और जिस तरह से रास्ते पे चलना मुहाल हो गया है, कोई भी अगर बेबाकी के साथ गलत को गलत बोल रहा है तो उसके जान को खतरा बन जाता है। अगर आज इस बात पे हम तस्दीक नहीं करेंगे और एकजुट नहीं होंगे तो कल को हर किसी को इसी तरह से बंधक बना के रखा जाएगा और आप बस मुंह ताकते रह जाएंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे। हालांकि बाद में कंगना को छोड़ दिया गया, जैसे कि खबरें आई कि उनको माफ़ी तक मांगनी पड़ी, लेकिन जो तरीका अपनाया गया, जो हथियार अपनाए गए, जो हथकंडे अपनाए गए, वो सरासर गलत था। कंगना ने सिर्फ गलत को गलत बोला और गलत था ये आंदोलन, गलत है ये आंदोलन, और आगे अगर चलता है ये आंदोलन तो ये आंदोलन गलत रहेगा। और अगर आगे चल रहा है ये तीनों कानून वापस लेने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं बाहरी देशों से इनको पैसा जरूर आ रहा है, ये मैं भी बोल रही हूँ। अब वो खालिस्तान है या पाकिस्तान, ये वो खुद तय करें और खुलकर बताएं कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं इस आंदोलन के लिए, जो इतने अय्याशी के साथ ये आंदोलन चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद। रोष अंदर में बहुत है, गुस्सा भी बहुत है, और मेरे भारत को, मेरे देश को, मेरे समाज को इस तरह से जो डिस्ट्रक्चर्ड किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट मेरी आवाज़ भी है। जय भारत, जय हिंद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सच के साथ, बुलंदी के साथ अपने आवाज़ को उठा रही हूँ, तो इस बुलंद आवाज़ को अपना समर्थन भी दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।